घोटाले तो तब पकड़े आते हैं जब आप जांच करें। आज जो जांच एजेंसीज हैं, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, पुलिस प्रशासन है, उनका एकमात्र काम है विपक्ष को टारगेट करो। हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है और ये कोई एआईसीसी या पीसीसी या कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तथ्यों के आधार पर इसकी जांच होनी चाहिए। जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट है। जगत ने सेबी की चेयरमैन और अडानी ग्रुप के बीच में जो संबंध है उसका विवरण दिया था। रिपोर्टें बहुत आती हैं, बहुत सी चर्चाएं हमेशा हम सुनते देखते रहते हैं, लेकिन ये तथ्यात्मक रिपोर्ट पर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी उसमें विलंब हुआ है। सरकार ने किसी भी तथ्य को मानने से मना किया है। हमारी पार्टी ने, हम सब ने, तमाम विपक्ष ने, इंडिया अलायंस ने ये मांग रखी थी कि जो आरोप लगे हैं बड़े गंभीर हैं। ये आरोप इस प्रकार से हैं कि जिस व्यक्ति को, जिस संस्था को जांच पड़ताल करनी है, जो हमारी कैपिटल मार्केट्स में रेगुलेटरी बॉडी है, जिसके पास, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर कहा कि जांच करिए, जिस संस्था को, जिस व्यक्ति को जांच के लिए बिठाया गया, वही अगर संदिग्ध है तो जांच की गुणवत्ता क्या होगी? ये मिला जुला खेल जो है ये प्रकाश में आ रहा है। देश और दुनिया में इस पर चर्चा हो रही है और सेबी के जो चेयरमैन हैं, उनके जो पति हैं, वो दोनों व्यवसाय उनके साथ करते हैं जिनकी जांच करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने उनको निर्देशित किया था। जब बात सामने आई तो सभी पक्षों ने कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों ने कहा अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो पूरे कैपिटल मार्केट्स को रेगुलेट करती है, उनकी चेयरमैन अगर संदिग्ध पाई जा रही रिपोर्ट के माध्यम से, तो हमने कहा कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए। जेपीसी की मांग राहुल जी ने करी है, खड़गे साहब ने करी है, इंडिया अलायंस ने करी है और हम लोग चाहते हैं कि जेपीसी के माध्यम से तथ्य तक पहुंचा जाए, क्योंकि बड़े गंभीर और दूरगामी परिणाम आएंगे इस जांच के माध्यम से। और हम तभी कहते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है, भाजपा बहुमत में है, जेपीसी का गठन होगा तो सबसे ज्यादा सदस्य भाजपा के होंगे, चेयरमैन भाजपा का होगा जेपीसी का। लेकिन अगर सभी दलों के सांसदों की जेपीसी गठित होगी और उसकी निगरानी में जांच होगी तो पता पड़ेगा कि अडानी समूह के साथ जो संबंध इस रिपोर्ट में छपे हैं श्रीमती बुच के, जो सेबी के चेयरमैन हैं, वो पूरे तथ्य और कागजात सामने आएंगे। और हमने कहा कि नैतिकता के आधार पर जब तक तथ्यात्मक रिपोर्ट सामने नहीं आती जेपीसी की, तब तक सेबी के चेयरमैन को अपना इस्तीफा देना चाहिए। आप साथियों कल्पना कीजिए, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है और ये कोई एआईसीसी या पीसीसी या कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तथ्यों के आधार पर इसकी जांच होनी चाहिए। जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट है। जांच करने की कार्यक्षेत्र सेबी का है। सेबी की चेयरमैन पर जब गंभीर आरोप लग रहे हैं और ये आरोप ऐसे हैं कि इसको कोई झुठला नहीं सकता, तो केंद्र सरकार ने चुप्पी साध ली है, कोई जवाब देने से कतरा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि संसदीय प्रणाली में और देश में अनेकों बार जेपीसी बनी है। मुझे याद है एक बार कोई कोको कोला का एक मामला आया था, कोल्ड ड्रिंक है, उसके ऊपर जेपीसी बनी थी। तो जब इतना गंभीर मामला है और समूह पर जो आरोप लगे हैं, सेबी चेयरमैन के साथ जो सांठगांठ की चर्चाएं हो रही हैं, उसकी तह तक पहुंचने के लिए जेपीसी की मांग हम लोग करते हैं। और मैं समझता हूं देश भर में हम चाह रहे हैं कि जो ये मिला जुला खेल चल रहा है, 10 साल से सरकार बात करती है पारदर्शिता की, ईमानदारी की, और आज भी वो अपने 10 साल के कार्यकाल की चर्चा ना करते हुए कांग्रेस और यूपीए, यहां तक कि नेहरू जी को बदनाम करने का काम करते हैं। और हम कह रहे हैं कि देश की जो संपदा है, जो हवाई अड्डे हैं, बंदरगाह हैं, रेलवे लाइन है, खान है, खदानें हैं, उन सबको, सरकार की संपत्ति को आप गिने चुने लोगों को दे रहे हो, वो भी सरकारी बैंक से फाइनेंस करवाकर। इसका हम लोग विरोध करते हैं। हम चाहते हैं निवेश हो, उद्योग लगे, रोजगार बढ़े, लेकिन अपने चहितों को मनमाने दाम पर देश की संपत्ति आप कौड़ियों के दाम दे रहे हो, उसका हम लोग विरोध करते हैं। जो मोनोपोलीज बनी जा रही हैं उसका हम विरोध करते हैं। प्रतिस्पर्धा हो, पारदर्शिता हो और न्यायपूर्वक कार्रवाई हो, उसका सब लोग स्वागत करेंगे।
इसलिए बहुत जरूरी है देश की जनता को ये बताना और समझाना कि जेपीसी की मांग हम लोग करते हैं और केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो इस जांच का गठन कर सच्चाई देश के सामने लेकर आए। और जो आरोप लग रहे हैं ये पहली बार नहीं लग रहे, इससे पहले भी मामला उठा था, लेकिन चुनाव आ गए, मामला दब गया। अब दोबारा ये सारे बात उठी हैं। मुझे लगता है कि सरकार को अपने गिरबान में झांकना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जो हमेशा ईमानदारी की बात करते हैं, अपने 10 साल में कहते हैं कोई घोटाला नहीं हुआ। अगर जांच ही नहीं होगी तो घोटालों का पता कैसे पड़ेगा? घोटाले तो तब पकड़े आते हैं जब आप जांच करें। आज जो जांच एजेंसीज हैं, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, पुलिस प्रशासन है, उनका एकमात्र काम है विपक्ष को टारगेट करो, जिनसे हमारी वैचारिक असहमति हो उनका शोषण करो, उनका चरित्र हनन करो, उनको बदनाम करने की कोशिश करो, मुख्यमंत्रियों को आप जेल में डाल दें, कांग्रेस पार्टी के बैंक के खाते आप सीज कर दें, विरोधियों को कुचलने के लिए, आवाज को दबाने के लिए सब सारे तंत्र का दुरुपयोग करें। पूरी सरकार की ताकत सिर्फ इस बात में लगी है कि विपक्ष की आवाज को दबाएं। लेकिन जनता ने इस लोकसभा चुनाव में जो परिणाम दिए हैं और खासकर उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में जो परिणाम आए हैं, वो बतलाते हैं कि ये जो दबाव और शोषण और आक्रमण की जो राजनीति थी उसको लोगों ने पसंद नहीं किया है। और आज संसद के अंदर राहुल गांधी जी ने जब से कमान संभाली नेता प्रतिपक्ष बनकर, तो एक अजीब तरह का माहौल देखता हूं मैं सत्ता पक्ष की जो बेंचेस हैं वहां पर, और सरकार लगातार यू टर्न लेने के लिए मजबूर हो रही है। ब्रॉडकास्ट का बिल वापस लिया गया, लैटरल एंट्री का बिल जो सरकारी आदेश था वो वापस लिया गया, वक्फ बोर्ड वाला बिल वो वापस लिया गया। तो सरकार का जो घमंड और अहंकार था उसको राहुल जी ने फ्रंट फुट पर आकर आईना दिखाया है, देश की जनता की आवाज को उठाया है और सच्चाई की बात कर रहे हैं। इसलिए बार बार ये वो सरकार है जो 3 काले कानून बनाती किसानों के खिलाफ, फिर 1.5-2 साल तक किसान धरना देते हैं, सैकड़ों लोगों की जान जाती है, उसके बाद मजबूरन विड्रॉ करते हैं। तो ये सिर्फ मनमानी करने का जो तरीका था उस पर लोगों ने पाबंदी लगाई है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश और देश की जनता का कि जो परिणाम आए हैं ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत उत्साह वाले परिणाम है। और लोगों ने बता दिया कि जिस प्रकार की राजनीति 10 साल चली देश के अंदर, जो एक तरफा कार्रवाई होती थी, उस पर अंकुश लगाना पड़ेगा। इसलिए हम पुरजोर मांग करते हैं कि जेपीसी का गठन हो और सेबी की जो चेयरमैन साहिबान हैं, जो 17 में मेंबर बनी थी और 2022 में अध्यक्ष बन गई थी, उनको इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि आप उस पद पर बैठकर न्याय नहीं कर सकते। जब आप पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं जिसको झुठला भी नहीं आप रहे हैं, तो आप न्याय नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसकी पालना होनी चाहिए, जेपीसी का गठन होना चाहिए। और हम लोग संसद के अंदर और संसद के बाहर लगातार सरकार पर दबाव बनाएंगे। हमारी मांग बहुत वाजिब है और जायज है। और करोड़ों में से छोटे निवेशक हैं देश में जिनको नुकसान उठाना पड़ता है, जिनकी निगरानी के लिए, जिनके देखरेख के लिए सेबी का गठन किया था, आज अगर वही संदिग्ध हैं, उन्हीं पर आरोप लग रहे हैं, उन्हीं पर मलियामेट करने का अगर मामला आ रहा है तो न्याय नहीं हो सकता। इसलिए जांच होनी चाहिए और एकमात्र जो निष्पक्ष जांच हो सकती है वो जेपीसी करे, ऐसा आग्रह हम लोग करते हैं। और मुझे लगता है कि सरकार को जैसे बाकी चीजों पे इन्होंने यू टर्न लिया है, अपनी जिद छोड़कर जेपीसी का गठन केंद्र सरकार को करना पड़ेगा।